साथियों, लॉर्ड हेस्टिंग्स की तैयारी और तीसरे मराठा युद्ध की प्रगति को बयान करने से पहले पिंडारियों और उनके दमन के विषय में बोलना बहुत ज़रूरी है। पहले एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि पिंडारी दक्षिण की एक वीर और युद्ध प्रेमी जाति थी, जो शिवाजी के समय से लेकर 19वीं शताब्दी के शुरू तक मराठा नरेशों की सेना का एक विशेष और महत्वपूर्ण अंग बनी रही। उस समय के अनेक अंग्रेज इतिहास लेखकों ने पिंडारियों को डाकू, लुटेरे, हत्यारे और निर्दयी लिखा है, किंतु इतिहास से पता चलता है कि पिंडारियों का पेशा न तो डकैती था और न ही वे स्वभाव से निर्दयी थे। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये लोग अधिकतर नर्मदा के किनारे किनारे रहते थे और ईमानदारी के साथ मेहनत करके अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालते थे। शांति के समय ये लोग खेतीबाड़ी करके टट्टू और बैलों पर माल लादकर उसे जगह जगह बेचकर अपना गुजारा करते थे और युद्ध के समय मराठा नरेशों के यहाँ जाकर उनकी सेना में शामिल हो जाते थे। इतिहास लेखक मैल्कम लिखता है कि मल्हार राव होलकर और तुकाजी होलकर के समय में पिंडारियों के एक आदमी को 4 आने रोज दिए जाते थे और इसके अतिरिक्त वे अपने टट्टुओं और बैलों पर अनाज, चारा और लकड़ी लादकर अपना गुजारा करते थे। इन चीज़ों के लिए पिंडारी बाजार एक बड़ी मंडी होता था। उस समय के 4 आने इस समय क्या कीमत रखते होंगे, ये आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही अंग्रेज़ लेखक पिंडारियों के स्वभाव के बारे में लिखता है कि यह एक ख़ास ध्यान देने योग्य बात है कि जो असंख्य कैदी पिंडारियों के हाथों में आते थे, जिन कैदियों में पुरुष और स्त्री और हर आयु के लोग शामिल होते थे, उनसे पिंडारी सेवा का काम लेते थे, उन्हें अपने सरदारों को दे देते थे और उनके रिश्तेदारों से रुपए लेकर उन्हें छोड़ भी देते थे, पर वे किसी कैदी को गुलाम बनाकर दूसरों के हाथ कभी नहीं बेचते थे और न बंजारों की तरह कभी गुलामों के क्रय विक्रय का व्यापार करते थे। प्रोफेसर विल्सन ने लिखा है कि आम तौर पर पिंडारी लोग वीर होने के अतिरिक्त ईमानदार और वफादार भी होते थे और जिन जिन गांवों से वे गुजरते थे उनमें अपने व्यवहार के कारण इतने सर्वप्रिय हो जाते थे कि बाद में गांव वाले उनके विरुद्ध किसी तरह की मदद देने के लिए हरगिज राजी नहीं होते थे। खबर देने या उनके शत्रु को स्वयं कंपनी के अफसरों ने इन वीर पिंडारियों को बहकाकर और धन दे देकर उनसे अनेक बार उनके मराठा मालिकों के साथ विश्वासघात कराया और देसी नरेशों के इलाकों को लुटवाया भी। पिंडारियों का इस तरह का उपयोग करना उन दिनों कंपनी के अफसरों की एक साधारण नीति थी, किंतु अंग्रेज़ों के संसर्ग से पहले न पिंडारियों का कभी डकैती पेशा था, न वे स्वभाव से निर्दयी थे और न उन्होंने कभी अपने मराठा स्वामियों के साथ विश्वासघात किया था। पिंडारी आम तौर पर मराठा नरेशों के सबसे अधिक वीर और वफादार अनुयायी थे। यही कारण है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठों पर तीसरी बार हमला करने से पहले पिंडारी जाति का नाश कर देना चाहता था। अपने इस काम को न्याय संगत ठहराने के लिए कहा गया कि पिंडारी लोग कंपनी और उनके मित्रों के इलाकों में निरंतर लूटमार करते रहते हैं। पिंडारियों की लूटमार और उनकी निर्दयता के अनेक किस्से गढ़ गढ़ कर चारों ओर फैलाए गए। इनमें से अधिकांश झूठे और कल्पित थे, जबकि उन दिनों कंपनी के अफसरों ने अनेक बार मराठों और राजपूतों तथा विशेषकर जयपुर इत्यादि के इलाके पिंडारियों को उकसाकर उनसे लुटवाए। दूसरी ओर कंपनी के इलाके पर पिंडारियों के हमले की केवल 2 खास मिसालें मिलती हैं। एक सन 1808-9 में जब पिंडारियों ने गुजरात के किसी भाग पर धावा किया और दूसरा सन 1812 में जब उन्होंने मिर्ज़ापुर और शाहाबाद में कुछ लूटमार की, किंतु इन दोनों बार अंग्रेज़ों ने उन्हें रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। यदि डकैतियों से प्रजा की रक्षा करना ही लॉर्ड हेस्टिंग्स का वास्तविक उद्देश्य होता, तो ब्रिटिश भारत के अंदर उन दिनों जो असंख्य डाकू अपने भयंकर कृत्यों से भारतीय प्रजा को दुखी कर रहे थे और जिसका जिक्र मैं पहले की एक वीडियो में भी कर चुका हूँ, उन डाकुओं के दमन का कभी कोई उपाय उसने क्यों नहीं किया। पिंडारियों से झगड़ा मोल लेने के लिए अक्टूबर सन 1815 में मेजर फ्रेजर ने बिना गवर्नर जनरल की आज्ञा के किसी कारणवश पिंडारियों के एक जत्थे पर हमला कर दिया। इस पर पिंडारियों ने कृष्णा नदी के किनारे किनारे अंग्रेजी इलाके में लूटमार शुरू कर दी। इसके बाद पिंडारियों और अंग्रेज़ों के अनेक संग्राम हुए, जिन्हें विस्तार से बयान करना ज़रूरी नहीं है। पिंडारियों के अलग अलग जत्थे होते थे जो दुर्रे या लब्बर कहलाते थे। जब तक इनके ये दुर्रे मिलकर काम करते रहे, अंग्रेज़ों के लिए उन्हें जीत सकना असंभव दिखाई दिया, किंतु कंपनी की कूटनीति के कारण विविध पिंडारी दुर्रे के अंदर फूट फैल गई
और ये दुर्रे एक एक करके बर्बाद हो गए। जो पिंडारी सरदार अपने साथियों के साथ विश्वासघात करके अंग्रेज़ों से मिल गए, उन्हें कंपनी की ओर से हज़ारों रुपए सालाना की जागीरें दे दी गई। जो अपनी आन पर डटे रहे या जिन्होंने मराठा नरेशों के साथ विश्वासघात करने से इनकार किया, वे या तो युद्ध में मारे गए या जंगल में खूंखार जानवरों के शिकार हुए। इस तरह धीरे धीरे कंपनी के प्रतिनिधियों ने उन वीर पिंडारियों के अस्तित्व को मिटा दिया, जिनका खुद अपने साम्राज्य निर्माण के काम में वे हाल में सीढ़ी की तरह उपयोग कर चुके थे। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।